हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के सेशंस में हम जानेंगे रेलवे ना जो बच्चों एएलपी और टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी निकालती है और इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो है एक साथ सामान्य तौर पर जो है निकाला जाता है। मैं आपको बताऊंगा पिछले बार का नोटिफिकेशंस में भी क्या क्या सब चीजें थी। तो बच्चों, आज के सेशन में मुख्यतः हम जानेंगे कि आरआरबी रेलवे जो आपका टेक्नीशियंस वाला जो होता है उसमें और आपका जो एएलपी वाला जो पेपर होता है उसमें मुख्यतः क्या अंतर होते हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से जो इसका पेपर आता है और क्या किसका जो है सिलेबस रहता है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट में क्या क्या मुख्यतः अंतर होते हैं। अगर मैं पे लेवल की बात करूं या स्केल ऑफ पे की अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 की ये जॉब होती है बच्चों। इनिशियल पे जो है 19,900 प्लस अलाउंसेस जो है आपको मिलते हैं। इसके अलावा एज अगर बोलूं, मतलब अगर एज की बात करूं तो बच्चों मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल इसमें एज होती है। ये आपका जो है पुराना एडवर्टाइजमेंट जो है उसके बेसिस पे आपके जो है ये सारी की सारी चीजें होगी। इसके अलावा स्टेज ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो दो स्टेज में सामान्यतः जो है पेपर होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। लेकिन एक स्टेज अलग से होती है, उसको कहता हूं बच्चों मैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड या साइको टेस्ट। ये केवल उनके लिए होती है जो एएलपी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जो एएलपी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका मतलब एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए जो है कॉमन पेपर होते हैं, फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी। तो आइए बच्चों जानते हैं इसका प्रारूप कैसा होता है और किस तरीके से इसका पेपर होता है। तो बच्चों पहले हम जानेंगे बच्चों फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी के बारे में, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो बच्चों क्या इसका सिलेबस होता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कैंडिडेट शुड हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर नोटिफाइड पोस्ट इन द दिखाओ बच्चों ऑनलाइन। ये तो पिछले बार का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा एक चीज अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें आपको चीज बताना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, वो ये चीज है दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल। क्योंकि मैंने ये पिछले जो है आपका जो नोटिफिकेशन है जिससे पहले नोटिफिकेशन आया था उससे लिया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब अपियरिंग वाले जो है एलिजिबल नहीं होते हैं। एक चीज यहां से क्लियर हो गया। इसके अलावा डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लाइव ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखने लायक है कि यहां पे डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लाइव ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, जहां पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो है मांगा गया है या उसके लिए जो सीटें रिजर्व है वहां पर डिग्री डिप्लोमा होल्डर जो है वो उनका जो दावा है या फिर उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मतलब आईटीआई की पोस्ट पर या टेक्नीशियंस की पोस्ट पर डिग्री डिप्लोमा वाले जो है वो नहीं भर सकते हैं। तो इसका अगर एक लाइन में अगर मैं निचोड़ बोलूं तो टेक्नीशियंस जो आपकी पोस्ट होगी उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो केवल और केवल जो है आईटीआई होगी या फिर आपका क्या होगा कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी। एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लाइव ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। मैंने आपको एक सेशंस भी मैंने इसका लिया है बच्चों। कोर्स कंप्लीटेटिव एक्ट अप्रेंटिस जो है वो अलग चीज है। अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस करी या डिग्री के बाद अप्रेंटिस करी है तो वो सोच रहा होगा कि मैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वहां पर जो है दिया गया है इस बेसिस पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो नहीं एलिजिबल होगा। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो है वो अलग चीज है। मैंने जो है इसके लिए अलग सेशंस दिया है उसमें आप देख सकते हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने टेक्नीशियंस के लिए भरना है तो आपके पास आईटीआई जो है वो होना चाहिए। टेक्नीशियंस की दो पोस्टें ऐसी है जिसमें आईटीआई जरूरी नहीं है, अगर आप 12th भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टेक्नीशियंस की बहुत सारी जो है अलग अलग पोस्टें निकलती है, केवल दो पोस्टें ऐसी है, एक सिग्नल और एक टेलीकम्युनिकेशन। एक सिग्नल और एक टेलीकम्युनिकेशन, ये दो पोस्टें ऐसी है जहां पर अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, अगर आपने 12th किया है साइंस से तो आप जो है एलिजिबल है। ये मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए देखिए टेक्नीशियंस ग्रेड 3rd सिग्नल
अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए अगर आपके पास, इसके लिए बच्चों आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, लेकिन आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर वायरमैन में होना चाहिए इन दोनों पोस्ट में। लेकिन अगर यहां पर आईटीआई नहीं है तो बच्चों 12th जिसमें फिजिक्स या मैथ्स जो जाए, जिसके पास सब्जेक्ट रहे हो 12th में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इन दो पोस्टों के लिए। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी पोस्टें आपकी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा और जितनी भी सारे पोस्टें हैं उन सब के लिए आईटीआई टेक्नीशियंस के लिए जो है आईटीआई होना जरूरी है। क्लियर हो गया? एक चीज यहां से आपको क्लियर होगी। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं बच्चों कि फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी होता है वो कॉमन होता है आपका एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए। फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है वो कॉमन होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट की होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 75 होंगे, मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स जो है आपको लाने होते हैं। अगर जनरल है तो 40%, ओबीसी है तो 30%, एससी है तो 30%, एसटी है तो 25%। 20% केवल इन मार्क्स का जो है जो यूज होता है केवल आप जो है सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई आप हो जाओगे। क्वालिफाइंग के लिए जो है केवल इस स्कोर का यूज किया जाता है। ठीक, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज अ स्क्रीनिंग नेचर। साफ यहां पर बच्चों पहला स्टेज जो है वो स्क्रीनिंग नेचर है, या तो इन या तो फिर आउट। The first stage CBT is of screening nature, and the standard of the question for the CBT will be generally in conformity with the education standard or minimum technical qualification. The score of the first stage shall be, यहाँ पर साफ लिखा है, the score of first stage exam shall be used only for short listing of the candidate for second stage exam. फर्स्ट स्टेज का जो स्कोर है, इस स्कोर का जो यूज किया जाएगा ये केवल शॉर्ट लिस्ट करने के काम आएगा सेकंड स्टेज के लिए। तो केवल स्क्रीनिंग नेचर का होगा आपका कौन सा फर्स्ट स्टेज का सीबीटी, इसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेंगे। क्लियर हो गया? कि इसके अलावा द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद एमसीक्यू एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू। कैसे क्वेश्चंस आपके होंगे बच्चों? तो ये आपका जो है सिलेबस होगा। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, ये सारा का पूरा जो है आपका सिलेबस हुआ है। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इसमें सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, सिलेबस आपके सामने दिया गया है। इसके अलावा जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके अलावा जनरल साइंस में आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो है ये पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जो है ये पूछे जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी का। अब सेकंड स्टेज सीबीटी में क्या होगा? सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगा बच्चों आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन बाय देम ऑफ द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम। क्लियर हो गया? तो मतलब कैसे जो है आप सेकंड स्टेज के लिए सिलेक्ट कब होंगे? जो नॉर्मलाइज स्कोर है, अगर आप उतने मार्क्स जो है वो लेके आ जाते हैं तो आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी के लिए जो है क्वालिफाई हो जाओगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज शैल बी 15 टाइम ऑफ द कम्युनिटी वाइज, मतलब 15 गुना जो है सेलेक्ट किए जाएंगे आपका सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए। क्लियर हो गया? इसके अलावा टोटल वैकेंसी ऑफ एलपीएन टेक्नीशियन नोटिफाई अगेंस्ट रेलवे। इसके अलावा टोटल ड्यूरेशन जो होगा सेकंड स्टेज सीबीटी का वो आपका 2 घंटे 30 मिनट होगा, और इसमें जो पेपर होगा आपका वो पार्ट ए, 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो सेकंड स्टेज जो आपका सीबीटी होगा, सेकंड स्टेज का जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल हैव 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। पार्ट ए में क्या होगा बच्चों? आपका पार्ट ए वाला जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 होंगे। इसका मैं सिलेबस आपको बताता हूं अभी, और यही मार्क्स जो है आपकी मेरिट में जो है इंक्लूड होंगे। ये वाले जो मार्क्स है मेरिट में, ये वाले जो मार्क्स है आपके मेरिट में जुड़ेंगे। मेरिट जिस बेसिस पे बनेगी ये वाले मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। ठीक, तो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग के लिए, वो आपका सामने दिया गया है। क्या होगा? द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए अलोन शैल बी यूज्ड। साफ लिखा है, द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए alone shall be used for shortlisting of candidate for the further stage of the recruitment process subjected to condition of the securing qualifying marks in part B। मतलब इस वाले पार्ट ए में आपको पास होना जरूरी है।
इस वाले पार्ट में आपको मिनिमम नंबर जो स्कोर करना जरूरी है, तभी आप पार्ट बी के लिए जो है पेपर दे पाओगे या पार्ट बी के लिए सिलेक्ट होगा। द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए अलोन शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज। आगे की स्टेज के लिए आप तभी जो है वो आपके रिक्रूट सिलेक्ट हो पाओगे या शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे अगर आप इसमें जो है पास हो जाते हो। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर। क्या इसका सिलेबस होगा बच्चों? तो सिलेबस ऑफ पार्ट ए क्या होगा? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस। सेम वही बच्चों, पार्ट ए वाला जो है थोड़ा स्टैंडर्ड जो है आपका ऊपर हो सकता है, लेकिन पार्ट ए का जो सिलेबस है, सॉरी आपका जो स्टेज 1 का जो सिलेबस है वही जो स्टेज 2 आपका है उसका पार्ट ए का जो है आपका ही सिलेबस है। क्लियर हो गया? इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पार्ट बी में क्या होगा बच्चों? पार्ट बी जो है 1 घंटे का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35%। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट, नो रिलैक्सेशन इज परमिसिबल। सभी के लिए 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। क्लियर हो गया? और दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर। देखिए पार्ट बी सेकंड स्टेज का जो पार्ट बी होगा ये क्या होगा? क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स जो है नहीं जुड़ेगा। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस बच्चों आईटीआई का डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो ट्रेनिंग होता है उसके द्वारा जो आईटीआई ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है वही आपका जो है वो सिलेबस होगा। कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा, कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा और एचएससी हैविंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी हैव टू सेलेक्ट रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रेड। अगर आप एएलपी के लिए क्योंकि पेपर तो एक ही होगा, एक पेपर तो बच्चों एक ही होगा, चाहे आप एएलपी के लिए भरो चाहे आपका टेक्नीशियंस के लिए भरो, बस एएलपी के लिए एक साइको टेस्ट अलग से आपका होगा, अगर अदरवाइज टेक्नीशियन और एएलपी के लिए पेपर एक ही होगा। तो इसका मतलब अगर आप डिग्री डिप्लोमा से अगर आप जो है भर रहे हो तो आपको आईटीआई की ट्रेड जो है कुछ चूज करनी पड़ेगी, और जो आईटीआई की ट्रेड आप चूज करोगे उसी से रिलेटेड जो है आपका पेपर आएगा, उसको मैं आपको बता दूंगा कैसे आपका। तो जो सिलेबस होगा तो जो ट्रेड आप सिलेक्ट करोगे उसी ट्रेड से रिलेटेड जो है आपका जो है पेपर बनेगा। द ट्रेड सिलेबस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डीजीटी वेबसाइट्स, वो मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस कैसे आपको मिलेगा। आईटीआई का पूरा सिलेबस होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सी डिग्री डिप्लोमा वाले जो हैं वो कौन सी ट्रेड पर आईटीआई की कौन सी ट्रेड को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी ब्रांच, तो आप या तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सेलेक्ट कर सकते हो, या आईटीआई वायरमैन सेलेक्ट कर सकते हो, आईटीआई वाइंडर यूज कर सकते हो, आईटीआई रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग। ये 4-5 जो आपके ट्रेड हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी कोई सी भी आप सिलेक्ट करो, और उसी जो आप सिलेक्ट करोगे उसी ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने डिग्री डिप्लोमा में किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर मैकेनिक रेडियो टीवी, ये 2 आईटीआई ट्रेड आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भरोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मैकेनिक रेडियो भरोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अब आता है मैकेनिकल वाले बच्चों, ये देखिए इतनी सारी ट्रेडों में जो है, इतनी सारी ट्रेडों से जो है आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। फिटर चूज कर सकते हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल चूज कर सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक यूज कर सकते हो, मैकेनिक डीजल यूज कर सकते हो, टर्नर चूज कर सकते हो, मशीनिस्ट चूज कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग चूज कर सकते हो, हीट इंजन चूज कर सकते हो, मिल राइट। ये केवल डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए बच्चों, जो एएलपी के लिए, डिग्री डिप्लोमा वाले जो एएलपी के लिए जो है अप्लाई करते हैं केवल उनके लिए है। अदरवाइज टेक्नीशियंस के लिए तो बच्चों जिस ट्रेड पर जो पोस्ट है आपकी वो मैं आपको बता दूंगा, उस ट्रेड से रिलेटेड सभी लोग है एलिजिबल है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं ये केवल एएलपी के लिए है, क्योंकि एएलपी में डिग्री डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो डिग्री डिप्लोमा वाले, क्योंकि पेपर तो आईटीआई और टेक्नीशियंस और एएलपी का सेम है, लेकिन एएलपी में डिग्री डिप्लोमा वाले भी हैं तो पेपर सेम है। तो इसका मतलब एएलपी वालों के लिए, डिग्री डिप्लोमा वाले जो एएलपी के लिए भर रहे हैं उनको भी कोई ना कोई आईटीआई ट्रेड जो है चूज करनी पड़ेगी। तो ये वो सारी आईटीआई की ट्रेड हैं जिसको आप चूज कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस। तो सामान्य तौर पर बच्चे जो चूज करते हैं बच्चों ये आपकी चेंज कर सकते हैं। फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर, इन सब में से इसमें आपको वेल्डर वुल्डर नहीं मिलेगी। बस अगर आप एएलपी के लिए डिग्री डिप्लोमा वाले जो है भरना चाहते हैं, अगर एएलपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्हीं ट्रेडों में से कोई ना कोई एक चूज करनी पड़ेगी अगर आपने डिग्री डिप्लोमा की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले हैं तो इन ट्रेडों में आप लोग जो है इन आईटीआई ट्रेडों में से एक जो है आपको चूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा
इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बोला था, क्योंकि जो कंडीशंस यहाँ पर जो है डिग्री डिप्लोमा वालों के साथ है, वही कंडीशंस टेक्नीशियंस में किसके साथ, टेक्नीशियंस की दो ट्रेड ऐसी है, मैंने कहा था सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें आईटीआई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 12th है और 12th में आपने फिजिक्स और मैथड में से एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप भी जो टेक्नीशियंस सिग्नल और टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन, ये दो जो आपकी पोस्ट है, इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपने 12th किया है, अगर आप केवल 12th वाले हैं और फिजिक्स और मैथ्स आपने पढ़ी हैं, तो वो लोग कार्ड चूज करेंगे। अगर बच्चों आपने जो है 12th किया है फिजिक्स और मैथ्स से, तो आप लोग जो ट्रेड चूज करोगे वो करोगे इलेक्ट्रिशियंस या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर वायरमैन। मैं आपको दोबारा बता दूं बच्चों, अगर आपने जो है 12th किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, तो आप जो है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर वायरमैन से जो है आप जो है चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गया। ठीक, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करता हूं कि अगर आप एएलपी, आप एएलपी के लिए भर रहे हैं, एएलपी वालों के लिए एक स्टेज अलग होती है जिसको आप कहते हैं, उसको आप बोलेंगे बच्चों, आप साइको टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर हो गया? तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको लाने पड़ते हैं। द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 45 और 42 मार्क्स। मिनिमम स्कोर आपको 42 मार्क्स जो है लाना होता है इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। मतलब हर एक जो सेक्शंस में आपको जो है मिनिमम मार्क्स जो है लाने जरूरी है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जाएगी है। क्लियर हो गया? तो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है वो पास होना जो है अलग अलग जो स्टेज पे जो है पास होना, आपको अलग अलग सेक्शन में पास होना आपको जरूरी होता है। क्लियर हो गया? द कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम ऑफ नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसी। एएलपी की जितनी भी वैकेंसी उससे 8 गुना जो है अभ्यर्थी इसके लिए जो है बुलाए जाते हैं। केवल एएलपी में ही साइको टेस्ट होंगे अगर आप एएलपी पोस्ट के लिए भर रहे हो। मतलब एएलपी पोस्ट के लिए डिग्री डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है, टेक्नीशियन वाला भी एलिजिबल है। क्या हो गया? ये सब के सब जो है एलिजिबल है। ठीक, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स से अगर आपने किया है तो आप जो है एलिजिबल है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड। मैंने आपको बता दिया कि आपका साइको टेस्ट है, उसके अलग अलग जो जितने भी टेस्ट सेक्शंस होते हैं उसमें आपको पास होना जरूरी है। द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड शैल हैव द क्वेश्चन एंड आंसर ऑन इंग्लिश। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। केवल साइको टेस्ट या फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अदरवाइज जो आपके और जो स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, वहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। द एलपी मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द अमेंगेस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट में जो बच्चों क्वालिफाई हो जाते हैं उसी के हिसाब से जो है इसकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, किसकी? एएलपी की। और एएलपी की मेरिट लिस्ट में बच्चों कैसे कैसे वेटेज रहेगा? तो 70% जो मार्क्स लिए जाएंगे वो मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए ऑफ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के पार्ट ए वाला जो आपका एग्जाम है उसके 70% मार्क्स लिए जाएंगे और 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन। उसके अलावा 30% मार्क्स जो है आपका साइको टेस्ट में जो है जितने मार्क्स आएंगे उसको जो है दिया जाएगा और तब जाके जो है आपकी एलपी की मेरिट जो है यहाँ पर आपकी बनेगी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ये सारी की सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। एएलपी के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखिए बच्चों, एएलपी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? तो अगर मैं बात करूं तो 2 डिपार्टमेंट है एएलपी में, एक इलेक्ट्रिकल है और एक आपका मैकेनिकल है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो आईटीआई हो, आईटीआई भी बच्चों किस किस ट्रेड में हो, तो इलेक्ट्रिशियंस हो, फिटर हो, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, टर्नर, वाइपर, ये कुछ ट्रेडें दी गई है। अगर इन ट्रेडों में आपने जो है आईटीआई किया है तो आप लोग एलिजिबल है असिस्टेंट लोको पायलट में। इसके अलावा अगर आपने 10वीं प्लस अगर आपने मिनिमम 10वीं किया है या फिर आपने इस 10वीं के साथ साथ आपके पास जो है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर है तो भी आप लोग एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने जो है 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल है। या फिर इसके अलावा
अगर आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज द अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन नाइन, अगर आपने डिग्री की है बच्चों, बीटेक डिग्री की है इसी में, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे रिलेटेड स्ट्रीम है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट, अगर मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं बच्चों, मैकेनिकल बात तो सेम जो है आपके पास जो है वही जो है ट्रेड है आपके पास आ जाती है। अगर टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टेक्नीशियन में तो पता है आपको आईटीआई मांगी जाती है। अगर बच्चों इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल मांगा जाएगा, ठीक। और मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड है तो उससे मैकेनिकल से रिलेटेड जो है यहाँ से आईटीआई ट्रेड्स आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर आईटीआई वाले और जिसने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसके पास है, वो लोग बच्चों हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको एक दूं कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत जिसके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसने किया होता है, और उसको बच्चों ग्रुप डी की भर्ती में उन लोगों को जो है 20% से जो 20% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाती है। मतलब टोटल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ग्रुप डी में, उसमें 20% सीटों पर जो है वो किससे भरी जाएगी? कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत जिनके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होगा। तो ये बच्चों टोटल था, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, सारा का बता दिया। और केवल टेक्नीशियंस में 2 ट्रेडें ऐसी है जिन ट्रेडों में जो है आईटीआई कंपलसरी नहीं है। आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपका आईटीआई नहीं है तो 12th वाले भी एलिजिबल हैं। वो 2 ट्रेडें हैं बच्चों, वो 2 ट्रेडें जो है वो मैं आपको जो है बता भी चुका हूं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि अगर टेक्नीशियन सिग्नल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन वाले एलिजिबल है ही। लेकिन अगर आपके पास आईटीआई नहीं भी है तो अगर आपने 12th किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ तो आप एलिजिबल है। अगर आपने बच्चों टेक्नीशियंस टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आईटीआई ये तीनों ट्रेड तो एलिजिबल है ही, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, यहाँ पर 12th वाला जिसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जो है, फिजिक्स और मैथ्स के साथ जो है आपने ये आईटीआई किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रहे, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रहे, वो क्या ध्यान आपको रखना है? वो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो पेपर आएगा 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वालों के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको जो है इसकी बेसिक जानकारी नहीं होती है कि अगर आपने जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10+2 डाली है और आईटीआई सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपका जो पेपर बनेगा वो इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन आईटीआई के इस सिलेबस से बनेगा। तो थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो जाता है। क्लियर हो गया? थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। किसी नए सेशंस के साथ, किसी नई वीडियोस के साथ जो है दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।